अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस्लाह मुआशरा के एक बहुत पुराने मिंबर है हैदराबाद शहर से। फ़ाउंडेशन का ताउन भी करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रात में मुझे उनका फ़ोन आया, बोले मुफ्ती साहब मैं एक परेशानी में हूँ, आप मेरी मदद करेंगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं बोला भाई बिल्कुल इंशाअल्लाह, अगर मेरे लायक वो काम है और मैं कर सकता हूँ तो बिल्कुल मैं करूँगा। बोले मसला असल में ऐसा है कि मैंने एक क्रिश्चियन लड़की से निकाह किया जो ईमान में दाखिल हो चुकी है, लेकिन मेरे वालिदैन इस मसले को लेके नाराज़ है। मेरे वालिद साहब का कहना यह है कि भाई हैदराबाद शहर के अंदर मुसलमान लड़कियों की कमी नहीं है, तालीम याफ्ता मुहज़्ज़ब बा अखलाक बहुत सारी मुसलमान लड़कियां यहाँ पे मौजूद है। जब मुसलमान लड़कियां हैं उसके बावजूद तुमने एक क्रिश्चियन लड़की से निकाह किया, इसलिए मैं तुमको अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ, जिसे शरई इस्तिलाह में आक़ करना कहते हैं कि बाप ने अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, मेरे मरने के बाद मीरास में से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं परेशान हूँ, वालिद साहब को समझा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरी दरख्वास्त थी कि आप अगर मेरे वालिद साहब से बात करते, उनको थोड़ा सा समझाते तो शायद उनके कुछ समझ में आ जाता। मैं बोला भाई मैं क्या समझा सकता हूँ आपके वालिद साहब को, अब आपने निकाह किया एक क्रिश्चियन लड़की से, ये आपका अपना फैमिली मैटर है। वालिद साहब से आपने मालूम करना चाहिए कि वो क्यों नाराज़ है और आपने क्यों क्रिश्चियन लड़की से निकाह किए, ये आपने समझाना चाहिए उनको। उस नौजवान ने मुझे रीज़न बताया, बोले मुफ्ती साहब देखो मैं भी जानता हूँ कि माशाल्लाह हैदराबाद शहर के अंदर मुसलमान लड़कियों की कमी नहीं है, माशाल्लाह ये तहज़ीब व अखलाक वाला शहर है, लेकिन पिछले चंद महीनों से और सालों से मैं कुछ चीज़ें ऐसी देख रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे दिल में जो है ना मुसलमान लड़कियों से रिश्ता करने या मुसलमान घरानों के अंदर शादी करने के बारे में एक तरह से यानी मेरा दिल जो है ना वो पूरी तरह से मुकफ़ल हो चुका था, यानी दिल जो है मेरा मुझे शरह सद्र नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने तय कर लिया था मुसलमानों की बहुत सारी चीज़ें देखकर कि भाई मैं जो है मुसलमान लड़की से तो शादी करना ही नहीं है मुझे। तो मैंने उनसे कहा भाई आपकी सोच गलत है, ऐसा क्या वाक़या क्या हादसा आपके साथ में पेश आ गया जिसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा बज़्ज़न हो गए। बोले मुफ्ती साहब मैं आपको कुछ चैनल्स के नाम बताता हूँ, यानी जो हैदराबाद के ही यूट्यूब चैनल्स है, आप अगर जाकर देखोगे आपको हर तीसरे दिन में उन चैनलों के ऊपर किसी ना किसी बुर्का पोश खातून का एक वीडियो नज़र आएगा जिसके अंदर वो अपने शोहर के घराने हैं या शोहर की बुराइयां हैं वो करते हुए नज़र आएगी कि मेरे शोहर ने मुझे छोड़ दिए, या मेरे शोहर ने बोले तू देखने में थोड़ी सी काली है इसलिए तू मुझे नहीं चलेगी, या जो है लड़के वालों ने मेरे ऊपर ऐसा जुल्म किए, अत्याचार किए। बोले ये सब जो वीडियोस बनते हैं और सोशल मीडिया पे आते हैं ये उसके बाद आते हैं जब ये पहले पूरी पुलिस कार्रवाई वगैरह कर लेते हैं। अभी हाल में जो दो चार वाक़यात पेश आए मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का है, मेरी पहचान वाला ही है, बोले वो बेचारा जिम के अंदर ट्रेनर का काम किया करता था। अब वो जो लड़का है, एक लड़की ज़बरदस्ती उसके ऊपर चढ़ गई, ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है उसका निकाह वगैरह कुछ तय हो गया, लड़की वालों को ले जाके बहकाने लगे, वो लड़की वालों को जिन्होंने उसको बेटी दी है, ज़बरदस्ती वो लड़की जो है उसके ऊपर मुसल्लत हो गई। और जब वो लड़के ने कहा कि भाई जब मैं तुझे पहचानता ही नहीं हूँ, तेरा मेरे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तू जिम के अंदर आती थी वहाँ पे वर्कआउट वगैरह करने के लिए, तो हो सकता है मैंने कभी तेरी हेल्प वगैरह कुछ कर दिया होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे चाहता था या तेरे से मोहब्बत करता था और अब मुझे तेरे से शादी ही करना है। जो तू जो है मेरे जो जहाँ रिश्ता तय हो चुका है वो रिश्ते वालों को भी जाके तू बहका रही है। अब वो लड़की ने उसके ऊपर जो है एक तो केस कर दी, पूरी कानूनी कार्रवाई हो गई। अब उसके बाद वीडियो बनाकर भी उसके ख़िलाफ़ में जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर रही है। इसी तरह से और भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि एक जगह पे एक लड़की, एक यानी एक बीवी जिसका शोहर जो है
उससे तंग आके, यानी बीवी ने खुद अपनी साली को अपने घर के अंदर जो है अपने घर के अंदर ही वो रखती थी अपने शोहर के साथ में। और फिर क्या हो गया कि उसके शोहर का उसके साली पे दिल आ गया। अब शोहर जो है साली को लेके रहने लग गए। अब जब साली को लेके रहने लग गए तो ये बीवी ने पहले तो पुलिस के बहुत चक्कर मारी, लेकिन उसके बाद में जो है ख़ुद ही वीडियो बनाकर अपने शोहर को बदनाम कर रही है। मतलब बोले शोहरों को बदनाम करने के वीडियो हैदराबाद के मुआशरे में उसका एक ट्रेंड बन चुका है। हर दो चार दिन को जो अपने फैमिली मसाइल होते हैं, अपने घरेलू मसाइल होते हैं, अरे भाई तुम मुसलमान हो, तुम्हारे पास में कुरान है, तुम्हारे पास में शरीयत इस्लामिया है, तुम्हारे अगर कुछ मसाइल भी है तो तुमने सबसे पहले तो उसको दारुल क़ज़ा के ज़रिए से हल करना चाहिए। बोले हैदराबाद के अंदर हमारे शहर में बोले मुफ्ती साहब हर मसलक के दारुल क़ज़ा है। सबसे ज़्यादा जो दारुल क़ज़ा है वो बरेलवी मसलक के हैं, क्योंकि हैदराबाद में अक्सरियत जो है वो अहले सुन्नत वल जमात जो बरेलवी जहन के हमारे भाई है उन लोगों की है। बोले तो सबसे ज़्यादा दारुल क़ज़ा तो उनके है। खुद जामिया निज़ामिया में मसलक बरेलवियत का बहुत बड़ा दारुल क़ज़ा है। इसी तरह से फिर आते हैं देवबंदी मसलक पे, तो देवबंदी मसलक के भी मुख्तलिफ़ मदारिस है, वहाँ पे उनके दारुल क़ज़ा है। फिर बोले माशाअल्लाह जो अहले हदीस हज़रात है उनके अपने भी दारुल क़ज़ा है। कोई मसलक ऐसा नहीं है, यहाँ तक के शिया दारुल क़ज़ा भी है, यहाँ तक के जो है हर मसलक के दारुल क़ज़ा हैदराबाद के अंदर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो वो दारुल क़ज़ा में जाओ, तुम्हारे पास तो कुरान है ना भाई। 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने जो है तुमको पूरा निज़ाम दिया हुआ है। तुम्हारे निज़ाम पर दुनिया की दूसरी हुकूमतें, ताकतें और कौमें अमल करके उन्होंने अपने ज़िंदगी में अमन व अमान पैदा किया, लेकिन तुम लोग अमन पैदा करने को तैयार नहीं हैं। तो जो मसाइल दारुल क़ज़ा में हल होना चाहिए थे, ये लोग दारुल क़ज़ा में जाते नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन में। 498 के झूठे केसेस तो बोले यहाँ इतने हैं। आप कभी आइए बोले मुफ्ती साहब, आप आके गए यहाँ पे पिछले दिनों में, लेकिन अपनी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन इसके बाद आप जब भी आएंगे आप मेरे मेहमान रहोगे। मैं आपको यहाँ की 2-4 कोर्टों में, 2-4 अदालतों में ले जाके बताता हूँ। वहाँ का नज़ारा अगर आप देखोगे और बुरक़ापोश ख़वातीन के हुजूम और वहाँ पे जो है पूरा उरस भरा हुआ है बुरक़ापोश औरतों का, आपको लगेगा कि पता नहीं यहाँ पे जो है कौन सी शिरनी तकसीम हो रही है और कौन सी मिठाई बांटी जा रही है, जिसके लिए कोर्ट में सबसे ज़्यादा मुसलमान औरतें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बोले ये वीडियो बनाना और वीडियो बनाने के बाद में जो है इस तरीक़े से जो अपने घर का मसला है, जो अपने शोहर का मसला है, जो अपने घरेलू मसाइल, पहले तो उसको कुरान हदीस से हल करना चाहिए, बजाय कुरान हदीस से हल करने के उसको कोर्ट कचहरी में भी जब वो नहीं, क्योंकि गलती तुम्हारी है। तो अब आ गए वहाँ के जितने भी लोकल जो है न्यूज़ चैनल्स हैं उनके सामने बैठ गए और उसके बाद में ससुराल मसले कुछ और होते हैं, मसाइल कुछ और होते हैं, और वह मसाइल को बुनियाद बनाते हैं कि मुझे लड़के वालों ने बोले तू देखने में काली है, तू देखने में ऐसी है, इसके लिए जो है मुझे ताने मारे और मुझे जो है जुल्म किए और मेरे से 2 लाख रुपये मांगे और इतने मांगे। इसलिए बोले मैंने जो है ना ये सारे चीज़ें देख के मेरे दिल में एक बज़नी बैठ गई। मैं बोला नहीं रे भाई, अब मुसलमान लड़की से तो शादी करने का नहीं है मुझे। इसलिए बोले मैंने एक क्रिश्चियन लड़की जो मेरे कांटेक्ट के अंदर थी उसके सामने मैंने प्रपोज़ल रखा, वो तैयार हो गई शादी के लिए। हम लोग दोनों ने जो है कोर्ट मैरिज कर लिए, उसमें शादी का ख़र्चा भी बच गया, वलीमे का ख़र्चा भी बच गया और निकाह भी पढ़ा लिए हमने शरई एतबार से। वो भी कार्रवाई हमने पूरी की है, मुकम्मल की है। और लड़की के माँ बाप भी, उनको भी कोई एतराज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तैयार है बोले। लेकिन मेरे माँ बाप का कहना ये है, और मैंने ये जो कदम उठाया हूँ मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ़ ये छिचोरेपन की वजह से, ये झोपड़पट्टीपन की वजह से, ये टपोरीपन की वजह से कि जो मसला तुम्हारा मियाँ बीवी का अपने घर का है उसको वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे सिर्फ़ इसलिए वायरल करना है ताकि शोहर की बदनामी हो, ताकि उसके घर वालों की बदनामी हो। कितनी बोले मुफ्ती साहब आप खुद बताइए, ये जलील और नीच हरकतों की वजह से कि एक लड़की, आप मुझे बताओ, बोले मुसलमान लड़की का ये शियार है कि वो जिम में जो है वर्कआउट करने के लिए जाए। अब बोले आप खुद बताइए, एक लड़की जो जिम में वर्कआउट के लिए जा रही है तो जिम के अंदर जो है बुर्का पहन कर तो वर्कआउट नहीं करेंगी, दुपट्टा ओढ़ कर तो नहीं करेंगी, जिम के जो कपड़े होते हैं पूरी बॉडी उसके अंदर नज़र आती है। अब वर्कआउट वैसे हो रहा है
और वही लड़की जब उसको दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना है और जब चैनल के सामने आ जाती है तो पूरा बुर्का वगैरह डाल के ऐसी बैठी हुई है, हा जैसे दुनिया में इससे ज़्यादा पर्दे की कोई पाबंदी नहीं है। जबकि पता नहीं है बोले ये कितने जिम्स के अंदर गई हुई है और कितने वहाँ के डुम्बल्स जो है वो इसने उठाए हुए हैं, और पता नहीं वहाँ के कैसे कैसे जो है जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होते हैं वो सारी चीज़ों का इसने इस्तेमाल किया हुआ है। वो सब बातें जो है करने के बाद में अपना जो है एकदम बुर्का ओढ़ के, जिसमें आंखें भी नज़र नहीं आ रही है, बैठ गए बोले न्यूज़ चैनलों के सामने। और वो बेचारा जो लड़का है, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उसके जिम को भी बदनाम करना है, उस लड़के को भी बदनाम करना है, और उसका जो निकाह हो रहा है एक जगह पे, वो निकाह उसका तोड़वाना है। ये है बोले जलील और नीच हरकतें। तो वो जो है ना, जो हमारा फाउंडेशन का जो मेंबर है, जिसने जब मुझे ये सारी चीज़ें सुनाया, वाकई में दोस्तों बड़ा अफसोस हुआ मुझे भी ये सब चीज़ें सुन कर के भाई कि एक चीज़ जो है ना एक कॉमन मुसलमान को समझ में आ रही है। आप सोचो, यानी जो खुद अपनी कौम से जो है इतना बज़्ज़न हो चुका है, जो अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार है, लेकिन किसी मुसलमान लड़की से निकाह को इसलिए नहीं क्योंकि बोले ये अखलाक के एतबार से बहुत गिर चुके हैं हमारे लोग। एक लड़की का निकाह हो रहा है तो उससे ज़्यादा उसकी माँ इंटरफेयर कर रही है, उसका बाप इंटरफेयर कर रहा है, और उनके मसाइल के अंदर यही लोग इंटरफेयर करा के जो है अपने बेटियों के तलाक़ और खुला और इस तरह से वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। और जो वहाँ के चैनल है, आप जाइए बोले मुफ्ती साहब, ये 4-5 चैनलों के मैं आपको नाम देता हूँ, आपको हर 5 वीडियो में से एक वीडियो किसी न किसी औरत का ही मिलेगा जो अपने ससुराल वालों पे, जो अपने शोहर पे, जो अपने रिश्तेदारों के ऊपर। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। तो बस इस सबक का मकसद यही है कि इससे जो है हम थोड़ी सी इबरत हासिल करें कि भाई हमारे जो मसाइल है हम उसको दारुल क़ज़ा में हल करें, और अगर मान लो हम उसको पुलिस में या कोर्ट कचहरी के ज़रिए से भी वो मसला चल रहा है तो हम कोशिश ये करें कि भाई वो मसले को भी हम जो है दारुल क़ज़ा में लेकर आए, और दारुल क़ज़ा के ज़रिए से कुरान और हदीस की रोशनी में हम वो। और मैंने जैसा उन्होंने भी बताया कि हैदराबाद में ऐसा कोई मसलक नहीं है जिसके दारुल क़ज़ा नहीं रहेंगे। हर मसलक के बोले यहाँ पे दारुल क़ज़ा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट कचहरियों के अंदर हुजूम पुलिस मुसलमान ख़वातीन और मुसलमान औरतों का। अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों कि हमको ख़ुद ये चीज़ सोचना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये हैदराबाद का मसला नहीं, मुझे और एक बात याद आई। अभी थोड़े दिनों पहले बड़े बड़े शहरों में, महाराष्ट्र के अंदर जो है ना, कभी कभी क्या होता है, ये जो अदालतें होती है वो एक फैमिली अदालत लगाते हैं। यानी भाई जो फैमिली मैटर्स वगैरह है वो तुम लोग जो है फैमिली अदालत के अंदर, फैमिली कोर्ट के अंदर वो संडे के दिन लगाते हैं कि वहाँ आके उनको आपस में तुम लोग उसका सुलह कर लो, ये मसले जो चल रहे हैं। क्योंकि कोर्ट के अंदर बेचारों के पास में मर्डर के, दरोड़खोरी के और डाके के और ऐसे बड़े बड़े ख़तरनाक मुकदमात चालू है। अब उसमें वो कहाँ जोरू मर्द के बच्चे झगड़े जो है सुलझाते बैठेंगे। तो इस तरह से वो जो है ना फैमिली कोर्ट कायम करते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र का एक ज़िला है, वहाँ पे उन्होंने वो कोर्ट लगाए, और वो लगाने के बाद में उसके अंदर जितने मुकदमात आए तो वहीं के एक पॉलिटिशियन हैं, मैं उनके फेसबुक पे देख रहा था, उन्होंने पोस्ट किए। उन्होंने कहा अफसोस की बात ये है कि हम मुसलमान आबादी में भले अपने आप को 20% 30% कहते हो, लेकिन आज मैं वो लोक अदालत के अंदर मौजूद था जहाँ पे मैंने देखा कि हमारे जो फैमिली मैटर्स है वो 50% से ज़्यादा है। अफसोस की बात, यानी जिस इस्लाम में। और मैं आपको बता दूं कि मेरे एक जो है हमारे भावेश भाई जो है हमारे, वो भी मेरे पूरे वीडियोस पाबंदी से सुनते हैं। उन्होंने मेरी 2-4 रोज़ पहले उनसे भी फ़ोन पे बात हुई तो भावेश भाई ने मुझे ये बताए, बोले मुफ्ती साहब आपके वीडियो सुनने से मुझे ये चीज़ें पता चली कि इस्लाम ने पैसों के लेन देन तक के मसले सिखाए हुए हैं। बोले आपने जैसा कर्ज़ों के लेन देन कैसे होना चाहिए, एग्रीमेंट। मैं तो एकदम सरप्राइज़ हो गया बोले ये सब बातें सुन के कि यार वाकई में भी कुरान कितनी बेहतरीन किताब है। पैसों के लेन देन और मुआशरत की ज़िंदगी और जो है जो मुआमलात की ज़िंदगी है, ये सारी बातें बोले कुरान के अंदर बताई गई है। मैं तो सरप्राइज़ हो गया बोले ये सब चीज़ें सुनकर। मुझे आप बताओ कि जो लोगों को ये बातें पता नहीं है, जब उनको पता चल रही है वो सरप्राइज़ हो रहे हैं
और हमारे पास में ये सब बातें पहले से मौजूद हैं और हम उस पर अमल करने को तैयार नहीं हैं, और हम जो है वीडियो बना के डाल दिए उसको सोशल मीडिया पे, उसका हासिल क्या है मुझे आप बताओ। उसका हासिल सिर्फ ये है कि कौम के नौजवान बज़्ज़न होकर दूसरी कौम के लड़कियों से शादियां कर रहे हैं, फिर हम जो है बाद में वापस से एक वावेला मचा देते हैं, फिर हमारे लड़कियों के निकाहों का मसला कैसे होगा, ये हमने सोचना चाहिए। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाएँ और इस वाक़ये से इबरत हासिल करने वाला बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।